आप सभी को नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल पर। देखिए, आपके और मेरे बीच में जो प्रसंग चल रहा था वो तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के बालकांड में लिखी गई चौपाई और दोहे चल रहे थे, जिसमें प्रभु श्री राम और सीता माता का पुष्प वाटिका में जो मिलन हुआ है और एक दूसरे को देखकर जो आकर्षण हुआ है, उन्हीं का वर्णन इसमें किया गया था। तो अभी आपने देखा था कि सीता जी ने दोनों भाइयों को देखकर उनकी रूप छवि सुंदरता के प्रति उनका आकर्षण हुआ और उसमें श्री राम जी की क्या है, उनकी नासिका, उनकी ठोड़ी, उनका कपोल, हास विलास, उनकी मुख छवि, उनकी गले में पड़ी हुई माला और शंख जैसी गिरवा और भुजा कैसी दिखाई थी, कामदेव रूपी हाथी के समान, समझ रहे हो आप। और उनकी कमर कैसी दिखाई थी, सिंह के समान, समझ। और किस कुल में उत्पन्न दिखाए थे, सूर्य कुल में उत्पन्न दिखाए थे प्रभु श्री राम। तो देखिए, अब अपन जो लास्ट का अंतिम पद है और 234वां दोहा है, उसके अंतर्गत लिखी हुई जो चौपाई है उनका अपन पद व्याख्या करेंगे। और इसीलिए आप थोड़ा सा स्क्रीन पर जो पद दिखाई दे रहा है उसको, प्रत्येक शब्द को मैं बोलूँगा, बोलने के साथ ही आप उनका अर्थ है उनको समझ लेना। तो देखिए, काव्य सौंदर्य की जो बात है, तो काव्य सौंदर्य में ध्यान रखना कि रामचरितमानस जो है वो अवधी भाषा में लिखी गई है। बालकांड लिखा है वो सीधी बात है कि दोहा और चौपाई छंद में लिखा गया है, नहीं क्या। छंद के अलावा अलंकार की बात करें तो अनुप्रास अलंकार है, उपमा है, रूपक है, उत्प्रेक्षा है। और रस की बात करें तो सारे ही रस का प्रयोग किया गया है। यहाँ जो देखा है आपने, यहाँ श्रृंगार रस की अनुभूति हुई है आपको। और गुण है तो तीनों काव्य गुण इसमें पाए गए हैं, तो काव्य सौंदर्य का भी थोड़ा सा ध्यान रखना। तो देखिए, लास्ट की जो पद है उसमें क्या लिखा है कि धर धीरज काल सयानी, सीता सन बोली गई पानी, बहुर गौर कर ध्यान करेऊ, भूप किशोर देख किन लेऊ। देखिए, जब सीता माता अपनी सखी सहेलियों को साथ लेकर पुष्प वाटिका में गौरी पूजन के लिए आई है। गौरी पूजन का मतलब देवी, क्योंकि शादी होनी है उससे पहले गौरी पूजन का वो दिखाया है। तो सीता का स्वयंवर होना है, सीता का स्वयंवर होने से पहले सीता माता गौरी पूजन गई है। वहीं प्रभु श्री राम की रूप छवि को देखा है। अब देखिए, सीता माता को प्रभु श्री राम को देखकर किस तरह से उनकी रूप छवि के प्रति आकर्षित होती है और क्या बातें वो सोचती है, उसके विषय में ये दिया है। धर धीरज काल सयानी, आली, आली का मतलब ध्यान रखना, आली का मतलब है सखी से, क्योंकि सीता अकेली नहीं है, उसकी सखी सहेली साथ में आई है। धर धीरज, धरि माने धारण कर कर, धीरज इसका मतलब है कि सीता की एक सहेली है जो धैर्य धारण करके क्या करती है, सयानी। सयानी का मतलब है कि आली, आली का मतलब है सखी से। इसका मतलब है कि सीता की एक सखी है जो बड़ी सयानी है, जो बड़ी चतुर है, जो सुजान है, जो धर धीरज, जो धैर्य धारण करके क्या कहती है सीता से, सीतासन बोली गई पानी। सीतासन इसका मतलब सीता से बोलती है, गही पानी, गही का मतलब होता है पकड़ना और पानी माने है हाथ। सीता माता का हाथ पकड़ती है उसकी सहेली और उससे कहती है, क्या कहा है आगे देखिए, बहुर गौर कर ध्यान करो, कि ऐसा करो, क्योंकि सीता का जब उनको रुझान पता लगा कि ये तो क्या है, प्रभु श्री राम के रूप छवि को देखकर प्रेम हो गया है, तो अब वो क्या कहती है सखी, बहुरी, बहुरी का मतलब है पुनः या दोबारा, गौरी कर ध्यान करो। इसका मतलब सखी ये कहती है कि हे सीते,
कि अभी तो तू क्या कर कि जो भूप किशोर है, जो भूप माने राजा, राजा के जो लड़के हैं अर्थात दशरथ के जो लड़के हैं राम और लखन, देख कर ले कि अभी तो तुम जो राजा के किशोर लड़के हैं राम लखन, उनको आप देख लो, देख के ले कि उनको देख क्यों नहीं लेती हो आप। बहुरी गौर कर ध्यान कराऊं, और बहुरी गौर कर ध्यान कराऊं का मतलब है कि रही किसकी, गौरी का ध्यान करने की बात, तो गौरी का ध्यान तो अपन कल कर लेंगे, अर्थात देवी माता का दर्शन करना, उनका पूजन करना, उनको तो बाद में कर लेंगे। पहले अपन क्या कर लेते हैं, भूप किशोर देख के ले कि जो राजा के किशोर लड़के हैं, जो एक राम है एक लखन है, उनको आप आराम से देख लीजिए। सकुच सिए तब नैन उगारे। अब देखिए यहाँ जब सखी ने ये बात कही है तो सकुची, सकुची का मतलब शर्मिंदगी महसूस करती, किसने, सिया ने। सिया को शर्मिंदगी महसूस हुई, सकुच सिए तब नैन उगारे, तो शर्मिंदा महसूस करते हुए तब नैन उगारे, जब सीता ने अपनी पलकों को खोला। उघारे, उघारे का मतलब है खोलना। क्या दिया है, सन्मुख दो रघु सिंह निहारे, सन्मुख तो क्या देखती है कि सामने, सन्मुख का मतलब है सामने, दो माने दोनों, रघु सिंह, रघु सिंह का मतलब है रघुकुल की सिंह, सिंह के समान दो राम और लखन निहारे माने दिखाई देते हैं। जब उन्होंने अपने नैन खोले उगाड़े तो दोनों रघुकुल के जो सिंह है, जो राम है, जो लखन है, वो सामने खड़े हुए दिखाई दिए हैं। अब देखिए तो सीता क्या देखती है कि नक सिख देख राम की शोभा। नक सिख, नक का मतलब है नाखून और सिख का मतलब होता है सिरा। इसका मतलब नक सिख देख राम की शोभा। अरे सीता माता नाखून से लेके सिर तक प्रभु श्री राम की शोभा सुंदरता का पान करती है, अर्थात देखती है। सुमर, लेकिन उसके साथ में ही उसको एक दुख भी होता है, क्योंकि प्रभु श्री राम की रूप छवि को देखकर प्रभु श्री राम से उनको प्रेम हो गया सीता माता को। तो सुमिर पिता, तो उनको उनके पिताजी की याद आती है। सुमिर, सुमिर माने याद करना, पिता। अरे पिताजी को याद करती है, क्यों करती है, पनु, पनु का मतलब क्या है, पनु का मतलब है प्रण से, मनु अति क्षोभा। अरे पिताजी के द्वारा किए गए प्रण को याद करती है, मन अति क्षोभा। और फिर सीता का मन क्या है, अति क्षोभा, बहुत दुख से भर जाता है। मनु अति क्षोभा, क्षोभा माने दुख, अपना दुख प्रकट करती है मन में, क्योंकि उसके पिताजी ने क्या प्रण ले रखा था। आपने सुना है कि जनक जी ने ये कहा था कि जो कोई इस धनुष को तोड़ेगा, जो इस धनुष को उठाकर इसकी चाप को चढ़ा देगा, मैं उसी के साथ सीता जी का विवाह करूँगा। तो ये बात सीता जी के मन में आती है इस जगह, इसीलिए ये बात आई है कि सुमर पिता पन मन अति क्षोभा। अरे पिताजी के द्वारा किया हुआ जो प्रण है ना, उसको याद करती है और बड़े दुख में खो जाती है। क्यों खो जाती है, क्योंकि जिन प्रभु श्री राम को देखा है तो वो अभी राजकुमार हैं, नव किशोर हैं, इतनी क्षमता उनमें नहीं कि ये धनुष को उठा देंगे या फिर उसको तोड़ देंगे या फिर उस पर चाप चढ़ा देंगे, इसीलिए बड़े दुख में खो जाती हैं, क्योंकि अपने पिताजी के प्रण को देखकर। लेकिन वो मन ही मन में राम जी को चाह रही हैं, मन में राम जी से प्रेम हो गया है, इसीलिए पिताजी के प्रण की याद आ रही है सीता को। अब देखिए, परवश सखिन लखी जब सीता, परवश, परवश का मतलब है दूसरे के बसीभूत। सखिन लखी जब सीता, सखिन, सखिन का मतलब है सखियों ने, सखियों ने लखी। अरे जब सखियों ने देखा, जब सीता, सीता जी को जब सखियों ने देखा, परवश अर्थात प्रभु श्री राम के प्रेम में बंधी हुई सीता को देखा तो क्या दिया है, भयउ गहर सब कहूँ सबिता। भयउ गहर सब, भयउ, भयउ का मतलब है कि भयउ गहर सब कहीं सबिता। तो सारी जो सखियाँ हैं उनको थोड़ा सा, क्योंकि टाइम भी हो रहा था, दिन छिपने को था, तो भयउ गहूँ
भयऊ का मतलब है भय उत्पन्न हुआ, गेहूं का मतलब है बहुत अत्यधिक भय उत्पन्न हुआ। सब कहीं सभीता, और सभीता भय से डरकर क्या कहती हैं सीता माता से, देखो आगे क्या दिया है। पुण्य आयु यही बेदिया काली, काली का मतलब है कल, काली का मतलब आने वाला कल। पुण्य आयु कि अब ऐसा करो कि अब अपना समय हो गया है, हम लेट हो जाएंगे, इसलिए पुण्य आयु का मतलब है कि दोबारा हम आ जाएंगे। अही बेरियाई काली, कि यही बेर यही समय हम कल पुनः दोबारा यहाँ आ जाएंगे। अस कही मन बिहसी काली, अस कही, अस माने ऐसे, कही मन, बिहस एकाली, बिहसी का मतलब है कि बिहसी का मतलब होता है हंसना, हंसकर एकाली, हंसकर एक सखी ने इस बात को कहा कि अब तो समय हो गया है और समय होने के बाद हम कल पुणे यहाँ लौटकर आ जाएंगे। अब देखिए क्या दिया है आगे। गूढ़ गिरा सुनसिय सकुचानी, गूढ़ गिरा का मतलब है, गूढ़ माने होता है रहस्य, गिरा माने वाणी। अरे अपनी सखियों की रहस्य भरी वाणी को सुनकर क्या दिया है, गूढ़ गिरा। इसका मतलब है गूढ़ गिरा, गूढ़ माने रहस्य, गिरा माने वाणी, अर्थात जो रहस्य में वाणी है ना उसको सुन सिया ने सुना और सुनकर सकुचानी और शर्मिंदगी महसूस करने लगी, क्योंकि सीता भी शायद समझ गई है कि सखियों को मेरे विषय में पता लग गया है, इसलिए उनको शर्मिंदगी महसूस होती है। भयो विलम्ब मात भयमानी, भयो विलम्ब माने देर होना, मात भय। अरे जब लड़की कोई भी घर से बाहर जाती है और घर से बाहर जाती है तो माता पिताओं को चिंता भी होती है, तो यहाँ सीता माता को अपनी माँ का भय सताने लगा है। मात भय मानी, क्या कहा है सीता कहती है कि भयो विलम्ब, कि हाँ अब समय देर हो गई है, तो माता का भय उसे सताने लगा कि माँ पूछेगी इतनी लेट कहाँ हो गई, कैसे रुकी। तो माता की भय के कारण अब सीता भी वहाँ से सखियों के साथ चलने की ओर इशारा करती है। धर बड़ धीर राम और आने, धर बड़ धीर कि बड़ी धैर्य के साथ आगे बढ़ती है, धरी बड़े धीर राम और आने। अरे बड़ी धैर्य के साथ आगे बढ़ती है, लेकिन राम और आने, लेकिन उनके और माने हृदय में कौन, प्रभु श्री राम की रूप छवि आकर बस जाती है। उनका मन नहीं कर रहा है कि मैं यहाँ से छोड़कर जाऊँ। फिर अपनऊ पित बस जाने, लेकिन फिरी माने फिर भी, अपनऊ अप न पाऊ, पितु बस जाने, लेकिन अपने जो मन है उसको किसके वशीभूत जान रही है, पितु बस जाने। पितु का मतलब है पिता का मतलब है जनक से। इसका मतलब है सीता ये सोचती है कि पितु बस अर्थात मेरे पिताजी ने जो कहा है उसके अनुसार मेरा स्वयंवर होना है और मुझे मेरे वर को चुनना है। तो फिर वो अपने ही पिता जी जो जनक हैं, जनकी की इच्छा को ही सर्वोपरि मानकर वो आगे बढ़ती है। क्या दिया है आगे, देखन मस मृग बिहग तरु फिर एक बहोर। अब देखिए प्रभु श्री राम को देखने का मन बार बार उसको ललचा रहा है माता सीता का, और सखी सहेली उसको आगे चलने के लिए कह रही हैं, लेकिन देखन माने देखने के लिए, मिस माने बहाना। इंग्लिश वर्ड अपन भी तो कहते हैं, बहुत मिस करते हैं आपको, तो मिस माने होता है बहाना। देखन मिस मृग माने हिरण, बिहग माने पक्षी, तरु माने पेड़, फिर ही बहोर। अरे माता सीता जब आगे बढ़ती है तो बहोर का मतलब है बार बार क्या करती है, कभी मृग को देखती है, कभी वो विहग पक्षी को देखती है, तो कभी पुष्प वाटिका के पेड़ों को देखती है। लेकिन ये सब बहाना था, देखना किसको चाहती है, बार बार वो मुड़कर प्रभु श्री राम की रूप छवि को निहार रही है। तो निरख रघुवीर छवि, निरख
निरख नरक का मतलब क्या है? निरख नरक का मतलब है देखना, निरखना। रघुवीर छवि, अरे प्रभु श्री राम है, रघुकुल के जो वीर है ना, प्रभु श्री राम, उनकी छवि, उनकी सुंदरता को वो बार बार देखकर क्या करती है? निरखती है। बाढ़ई प्रीत न थोरी, तो अब इसमें क्या बढ़ती हुई दिखाई है? बाढ़ई प्रीत। इसका मतलब ही कि देखने से उनकी प्रीत जो है ना वो और बढ़ रही है, अर्थात सीता माता के मन में राम के प्रति जो प्रीत है ना वो आप अत्यधिक बढ़ रही है, न थोड़ी, न कि वो कम हो रही है। ये था आपका लास्ट पद 234वां, ये आपके सिलेबस में थे। तो इस प्रकार आपके 6 पदों की व्याख्या और उनका काव्य सौंदर्य मैंने बता दिया है। तो थोड़ा सा अच्छी तरह से पद को देखें, पढ़ें, समझें। तो काव्य सौंदर्य मैंने बताया है कि आँख मीच के आप क्या है कि रामचरितमानस का प्रथम बालकांड है। बालकांड में से 229 से लेकर 234 तक के जो पद हैं उनकी व्याख्या आपके सिलेबस में रखी है। और जो ध्यान रखना कि बालकांड रामचरितमानस जो लिखा है वो अवधी भाषा में लिखा है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या ध्यान रखना है कि छंद के रूप में इसमें दोहा और चौपाई का प्रयोग किया है, ठीक है। और अलंकार के रूप में अनुप्रास, समझ रहे हो, अनुप्रास है, अंत अनुप्रास है। उसके बाद उपमा है, रूपक है, उत्प्रेक्षा है, ठीक है। और रस की बात करें तो नव रसों का परिपाक परिपूर्ण होता हुआ दिखाया है। नव रसों में श्रृंगार रस यहाँ देखने को मिला है। और काव्य गुण जो तीनों हैं, तीनों काव्य गुण, जो माधुर्य है ओज तो नहीं है इस जगह, ओज जो गुण है वो इस जगह नहीं है, यहाँ सिर्फ माधुर्य गुण है और प्रसाद गुण इसमें समाहित है। थोड़ा सा काव्य सौंदर्य का भी आपको ध्यान रखना है। व्याख्या है उसमें सबसे पहले आपको संदर्भ लिखना है, उसके बाद प्रसंग लिखना है, उसके बाद व्याख्या करनी है, उसके बाद आपको विशेष लिखना है। आपकी व्याख्या कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। नमस्कार।